जिस घर में बहू की कद्र नहीं, वहाँ बेटी भी अब नहीं आएगी। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। अनुराधा ने जेठानी मीता से कहा, चलो ना बाजार नहीं जाना, परसों राखी है और आज तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलेगा। मीता ने कहा, मैंने 3 दिन पहले ही राखी कुरियर से भेज दी है वहाँ। अनुराधा ने आश्चर्य से पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर घर नहीं जाओगी क्या? मीता ने कहा, 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर मैं मायके नहीं गई। अनुराधा ने पूछा, कुछ गंभीर बात है तो आप नहीं बताना चाहती? मीता ने कहा, मम्मी जी कहती है कि रीत और अंजलि राखी वाले दिन आएंगे तो तुम मत जाना। मैंने कहा कि मैं रात को जाकर भाई को राखी बांधकर सुबह आ जाऊंगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मम्मी जी ने कहा, तुम्हारा भाई तो हाथ खोलकर कुछ नहीं देता, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अनुराधा यह सब सुनकर बिल्कुल चुप पड़ गई। उसने समझा कि स्थिति सही नहीं है और मीता भड़क पड़ी। मीता ने कहा कि उनके मायके में भाई दूज मनाया जाता है, पर वहाँ से ऐसा रिवाज नहीं है। अनुराधा सोच रही थी कि इस स्थिति का हल कैसे निकाले। जब मीता ने फिर कहा कि उसका भाई दूज बंद करा दिया गया है, मीता ने रोते हुए कहा कि उसने अपने मायके इतने टाइम से झूठ बोल रही है कि मेरे ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता। अनुराधा ने जेठानी को चुप कराया। अनुराधा की शादी विशाल से 8 महीने पहले हुई थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी और समझदारी और प्यार से घर को चलाती थी। सासू माँ कौशल्या जी को दोनों का बहनों जैसा रहना पसंद नहीं आ रहा था, पर उन्हें आराम मिल रहा था, इसीलिए वह चुप रहती थी। कौशल्या का पूरा कंट्रोल बड़ी बहू पर था और मीता के पति अशोक अपने माँ के सामने जुबान नहीं खोलते थे। मीता ने कुछ कहना ही छोड़ दिया क्योंकि अशोक ने उससे शुरू में 2-3 बार मम्मी जी का बर्ताव के बारे में कहा था, लेकिन अशोक ने इग्नोर किया। रात को डिनर करते समय अनुराधा ने सासू माँ से कहा कि परसों राखी है, वह और भाभी बाजार जा रहे हैं। कौशल्या जी ने रोकते हुए कहा कि मीता, तुमने राखी अभी तक नहीं भेजी कुरियर से? मीता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रीत और अंजलि ने भी तो आना है। अनुराधा ने सासू माँ से पूछा कि उन्हें कितना मना किया कि वह अपने मायके में त्योहार नहीं मना सकती। अनुराधा ने मीता की तरफ देखा, लेकिन मीता ने कुछ नहीं कहा। कौशल्या जी ने तेजी से पूछा कि क्या त्योहार वाले दिन दोनों मायके से वापस आकर काम करोगी? अनुराधा ने जवाब दिया कि सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके वे मायके जाएंगी और शाम को साथ में लौटेंगी। कौशल्या जी को यह नहीं पसंद आया और उन्होंने कहा कि मीता ने बताया नहीं है क्या राखी वाले दिन वह मायके नहीं जाती? घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। कौशल्या जी के पति कुछ कहना चाहते थे, पर कौशल्या जी ने उनको रोक दिया और कहा कि यह औरतों का मामला है, आप चुप रहो। मदन जी ने मम्मी जी से कहा कि बहुएं भी बेटियां होती है और उनका भी हक है भाइयों का शगुन करने का। अशोक ने गुस्से में कहा कि मीता नहीं जाएगी, अगर वह गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अनुराधा ने भैया से कहा कि वह और भाभी नहीं जाएंगी और मम्मी से कहे कि रीत और अंजलि अपनी राखियां कुरियर से भेजे। उनकी यह बात सुनकर सब हैरान हो। उसने भैया से पूछा कि उनकी सोच भी ऐसी है। उसने भैया को याद दिलाया कि इनका कर्तव्य याद है आपको, पर आपका कर्तव्य क्या है वो भी तो याद रखना चाहिए। फिर उन्होंने यह पूछा कि पिछले 5 सालों से आपको माँ और बहनों को खुश करने के लिए पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया, ऐसा क्यों? आपकी बहनें हैं, उनके भाई नहीं है क्या? मम्मी ने बरसों पहले हमारी बुआ जी को यहाँ आने से रोका था। पापा हमेशा रक्षाबंधन के लिए जाते थे, तब आपने एक बेटी को यहाँ नहीं आने के लिए रोका था और अब आप चाहते हैं कि बहुएं भी ना जाएं। ठीक है, इस घर का निर्णय आपका है। अगर बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। राखी अपने घर में मनाएंगी या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी? इसके साथ ही अशोक खामोशी से कमरे से बाहर चले गए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।